युवा प्रेरणा के आज के इस अंक में हम आपसे मिलाने वाले हैं शहडोल में रहने वाली हिमांशी पटेल से, जो अपने मम्मी पापा के साथ में रहती हैं और साथ में ही रहते हैं मैंडी, चॉकलेट और हैप्पी। हिमांशी पटेल जो कि एक एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट है, जो स्ट्रीट डॉग को भी रोज खाना खिलाती हैं और उनकी देखभाल करती हैं। मैंडी की मैडनेस, चॉकलेट का चॉकलेटी फेस और हैप्पी की हैप्पीनेस ऐसे ही बढ़ जाती है क्योंकि वो रहते हैं हिमांशी पटेल के घर में। सो लकी पपीज। अब तो शहडोल शहर के स्ट्रीट डॉग्स को भी इनका प्यार भरपूर मिल रहा है। और आइए अब मिलते हैं हिमांशी के मम्मी और पापा से और क्या कहते हैं अपनी बिटिया हिमांशी के बारे में। MSc कंप्यूटर से कंप्लीट करने के बाद जब से लॉकडाउन लगा ये कोरोना काल में, तो इसको ये लगा कि जानवर जो हैं भूखे रह जाते हैं और होटल वगैरह सब बंद है। तब से इसने अपना ये काम चालू किया कि जानवरों के लिए खास तौर पे डॉग एनिमल हैं और गाय है, ये भूखे रहते हैं, इनके लिए ये काम करना शुरू की। एक बड़े से बर्तन में ये पौष्टिक आहार भी लाती है दुकानों से और बहुत से लोगों का सहयोग भी मिलता है, इसमें गुप्त रूप से सहयोग मिलता है और डेली खाना बनाएगी, चाहे जितनी बरसात हो, बरसात में भी ये लेके जाएगी और सभी डॉग को खाना खिलाएगी और चाहे इसकी तबीयत भी खराब हो तब भी लेके जाएगी ये खाना, और खाना खिलाती है, जरूर खिलाएगी। अभी इसका कार्यक्रम चल ही रहा है और खाना एक बड़े से बर्तन में बनाएगी, स्कूटी में रखेगी और उसमें ले करके जाएगी और सभी को, डॉग को सभी। एक बार क्या हुआ कि एक छोटा सा डॉग का बच्चा नाली में गिर गया, वो काफी बीमार था और उसको घर में लेके आई, उसका पूरा दवाई करवाई और वो जब ठीक हो गया, लगभग 1 महीने अपने पास रखी। इसके बाद एक व्यक्ति जो इंटरेस्टेड था उसको रखने के लिए वो लेके गई, वो उनको दे दी। अभी भी वो डॉग अच्छी तरह से हेल्दी है, जबकि वो लग रहा था कि वो मर जाएगा। इस टाइप से कई ऐसे डॉग के बच्चों को लेके आती है घर, और जो लोग भी फोन भी करते हैं जो डॉग पाले हुए हैं, चाहे रात हो वो पहुंच जाए, ऐसा उसका कार्यक्रम चल रहा है। मेरी बेटी हिमांशी पटेल बहुत अच्छा काम कर रही है, मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे भी जानवरों से बहुत लगाव है, यहाँ तक कि मैं सबसे यही कहती हूँ कि सब लोग इनसे प्रेम करो। ये बेजुबान है, कुछ समझते नहीं है, लेकिन इंसान तो समझता है। कितना भी पानी गिरे, कुछ भी हो, मेरी बेटी हमेशा लेकर जाती है खाना बनाकर। बहुत लोगों के मुँह से ये सुनती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कम से कम बहुत बड़ा काम कर रही है ये। मैं चाहती हूँ बहुत आगे तक जाए और सबको प्रेरित करे इस काम के लिए। रोज सुबह से ही स्ट्रीट डॉग के खाने के लिए हिमांशी सुबह से लग जाती है। खाने में चावल, रोटी और पेडिग्री जैसे भरपूर न्यूट्रिशन वाला खाना स्ट्रीट डॉग को दिया जाता है। खाना बनाने के बाद लगभग शाम को 5 बजे बड़े बॉक्स में खाना पैक करके अपनी स्कूटी पे निकल पड़ती हैं स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाने के लिए। लगभग रोज ऐसे ही तैयारी करके पूरे शहर का चक्कर लगाते हुए लगभग 12 किलोमीटर कवर करती हैं। रोज शाम होते ही स्कूटी लेकर निकलने वाली एक लड़की, जो कि एक डब्बा रखे हुए होती है, अपनी एक अलग ही पहचान बना चुकी है। अब तो सबको पता हो जाता है कि हिमांशी अब स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाने के लिए निकल रही है। किसी को समय का पता हो ना हो, लेकिन इन स्ट्रीट डॉग्स या श्वानों को समय का अच्छी तरीके से अब पता चल चुका है कि शाम होते ही उन्हें खाना खिलाने के लिए कौन आने वाला है। गाड़ी की आवाज सुनते ही ये दौड़े भागे चले आते हैं। शायद ये गाड़ी का कलर भी पहचानने लगे हैं।
और हिमांशी पटेल को तो अच्छी तरीके से पहचानते हैं। फूड फीडिंग रूट का सबसे पहला नंबर आता है HP ऑफिस के बगल में रहने वाले स्ट्रीट डॉग्स का। गाड़ी की आवाज सुनते ही ये भागे चले आते हैं। हम इन बेजुबानों की दुआएं तो नहीं सुन सकते, लेकिन इनके एक्सप्रेशंस, इनके हाव भाव से समझ में आता है कि ये क्या कह रहे हैं। हमारा नेक्स्ट स्टॉप है चौपाटी के आगे, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस है वहाँ पे है। तबीयत तो ठीक है ना बेटे? हाँ, सब हनुमान जी की कृपा रहेगी। साथ ही साथ में अगल बगल में रहने वाले भी बहुत ही प्यार से बात करते हैं और दुआएं देते हैं। अगला पड़ाव होता है CCF फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सामने रहने वाले कुछ श्वानों और गायों का, जो कि अपनी बारी का इंतजार करते हैं। गाड़ी को देखते ही दौड़कर ये अपने जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर इन्हें खाना दिया जाता है। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस है, यहाँ हमने 2 डॉग्स को फीड कराया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप है घरौला मोहल्ला। फिर गाड़ी निकल चलती है घरौला मोहल्ला की तरफ। कमिश्नर बंगले के सामने कुछ स्ट्रीट डॉग हमेशा की तरह आज भी इंतजार कर रहे थे और उन्हें मिला भरपूर खाना, और साथ ही एक गाय भी इंतजार करती है, वो भी रोज। पहले मुझे भी डर लगता था, हर किसी को लगता ही है डर। तो बीच में हम लोगों ने इनको रिफ्लेक्टिव कॉलर्स पहनाया था। रिफ्लेक्टिव बेल्ट आता है जो एक्सीडेंट से बचने के लिए रहता है। लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होता है, तो तब से थोड़ा थोड़ा करके फ्रेंडली हो गया है। और ये सारे स्ट्रीट डॉग्स थे, तो ये भैया लोगों ने इनको अडॉप्ट किया है। ओके। और तब से मैं ही इनका खाना देती हूँ। और भी पपीज थे, कुछ तो एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए। इनकी माँ थी, उसका भी वहाँ रोड पे एक्सीडेंट हो गया था। ऐसे ही तो हैं हमारे युवा प्रेरणा, जिनके कामों को देखकर और सीखकर कई लोग प्रेरणा लेते हैं और खुद भी करने की कोशिश करते हैं। जरा देखिए तो इसे कितने प्यार से बैठा हुआ है और देख रहा है। इसे ही तो कहते हैं बेजुबानों का प्यार। बिना किसी स्वार्थ के ये हमें प्यार करते हैं। बस आप एक बार इन्हें प्यार करके कुछ खिलाकर तो देखें। ये छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से पपी गाड़ी की आवाज सुनते ही गाड़ी के आसपास घूमने लगते हैं। इन्हें अच्छी तरीके से पता है कि ये आई हैं तो हमारे खाने का कुछ न कुछ जुगाड़ तो होगा ही, और गाड़ी के चारों तरफ आसपास घूमना चालू कर देते हैं। साफ कागज बिछाकर इन सभी बच्चों को खाना दिया जाता है। इनकी माँ भी होती है, इसकी माँ को भी भरपूर खाना मिलता है ताकि अपने बच्चे को खिला सके और पिला सके। हमने यहाँ पे फीडिंग करा दी है, अब हम बुढ़ार चौराहा जाएंगे। और फिर गाड़ी आगे बढ़ चलती है बुढ़ार चौक की तरफ। देखिए कैसे पूंछ हिलाते हुए इंतजार कर रहे हैं कि हमारे खाने की बारी आ गई है। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके हम दिखा रहे हैं क्योंकि कहानी बहुत ही लंबी है। बाटा शोरूम के पास प्रेस वाले अंकल हैं, तो उनको मैं बैकअप के लिए 20 kg पेडिग्री दे जाती हूँ। इन द केस मैं नहीं आ पाई, या फिर जैसे दिन में नहीं आ पाती मैं और रात में इन लोगों को भूख लगती है, तो फिर अंकल की ड्यूटी रहती है कि वो सबको फीड कराते हैं। और रीवा होटल वाले भैया हैं, दीपक भैया और सनी भैया, जिनकी तरफ से हमें डेली 30-40 रोटी की सेवा मिलती है, जो कि अंकल को ही देते हैं। तो अंकल फिर इन लोगों को फीड कराते हैं। अभी हम रीवा होटल में हैं और ये है सनी भैया, जिनकी तरफ से डेली 30-40 रोटी की सेवा दी जाती है हमें, और ये बहुत सपोर्ट करते हैं हमको। और इनके ही वो डॉग हैं जिनको ये खिलाते हैं, स्ट्रीट डॉग के साथ। भैया हमें रोटी देते हैं जिनको साल भर से ऊपर हो गया है, तो भैया का
करवा रही हूँ। सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है भैया। रीवा होटल वालों की तरह शहर के अन्य होटल वाले भी चाहें तो हिमांशी पटेल जी की मदद कर सकते हैं और स्ट्रीट डॉग के लिए कुछ न कुछ खाना दे सकते हैं। कुछ स्ट्रीट डॉग के स्क्वायर मॉल के सामने बाटा शोरूम के पास रहते हैं, जिन्हें रोज शाम को भरपूर खाना मिलता है और इनके सुबह के नाश्ते का भी इंतजाम यहाँ पर होता है। ठंड से बचने के लिए इन्हें डॉग्स वेयर भी उपलब्ध कराए गए हैं। अभी मैं अंकल को चावल दूंगी। वहाँ पे खूब सारे पपीज हैं, तो अंकल उसमें पेडिग्री मिला के, वो पेडिग्री है, मैं दे के जाती हूँ अंकल को। रोटी, पेडिग्री और चावल मिला के फिर अंकल का काम है उनको खिलाना। हम उनके बारे में क्या बोलना चाहिए, हम तो उनसे खुश हैं हमेशा कि चलो हमारे इतने बच्चे हैं किसी को खाना पाते हैं, अब इससे ज़्यादा हमको खुशी का चाहिए। अंकल भी बहुत सेवा करते हैं उनकी। हम 5 बजे सुबह उठ के दीदी जो दे जाती सब खिलाने को हम तैयार रहते हैं। इनको मैं सुबह 5 बजे सीटी बजी नहीं, मैं इनको खाना लेकर हाजिर हुआ था। सबसे पहला काम इन्हीं का करता हूँ खाने के लिए। रोटी रहेगी, इनको रोटी दूंगा, फिर पेडिग्री उठाऊंगा, रोटी लेकर फिर इनको वहाँ लल्लू चौराहे पहुँचूंगा और बाकायदा इनको सबको खाना खिलाते हुए ऐसे आ रहे हैं। कोई बीमार है या कुछ चोट लगी है ना, तो मैं अंकल को दवाई दे देती हूँ और बता देती हूँ। मेरे पास अंकल सब पूरा कैसे खिलाना है ट्रीटमेंट कर सब बता देते देती, मैं सब खिला देती। ये सब मेरे जितने भी हैं, क्यों खुश हो कि नहीं बता दो ना तुम भी। हाँ, ये हमारे ऐसे हैं कि चाहे कुछ भी है। हमको सुबह चलना माहौल सर कर देते हैं। अच्छा। मैं वहाँ घास दिया, पूरी पलटन मेरी टूट गई। ओके। हिमांशी लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी बन रही हैं कि वो भी बेजुबानों की सहायता करें, देखभाल करें। ये है कि यहाँ पे एक छोटे से पपी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसका ट्रीटमेंट भैया लोग कर रहे हैं। और भैया स्नेक रेस्क्यूअर है और डॉग्स का ट्रीटमेंट भी करते हैं। ये भी अभी ट्रीटमेंट करते हैं। आहूजा मार्केट के पास प्रकाश स्टूडियो के बगल में एक परिवार ने एक स्ट्रीट डॉग को आश्रय दिया हुआ है। उसके खाने पीने का भी इंतजाम हिमांशी पटेल उनके रोज घर जाकर करती हैं। जरा खुशी तो देखिए इस डॉग की, कैसे खुश होकर अगल बगल में घूम रहा है और इसे पता है कि मेरे खाने का समय हो गया है। दिव्या, रोटी नहीं खाती? ये पपी है जो कि फैसला गोल्ड पैलेस के पास पहले रहती थी। तो एक दिन कुछ लोगों ने पकड़ के इसको नहला दिया और बहुत ज़्यादा ठंड का टाइम था, तो इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर हम लोग डॉक्टर के पास ले गए। ये आंटी हैं और बहुत अच्छा, ये भी मतलब जो मैं इनका अगर बोलती हूँ कि इसको खाना दे दीजिएगा, ये दवाई दे दीजिएगा, तो आंटी बिल्कुल दे देती हैं। और आंटी की लड़की है, उनका नाम दिव्या है। तो हम लोग हॉस्पिटल ले जाके इसका ट्रीटमेंट करा के लाए थे और जो भी दवाई वगैरह होती थी तो वो मैं आंटी को बोलती थी, तो आंटी प्रॉपर इसको देती थी और अंडे वगैरह भी और रोटी में मिक्स करके मैं पेडिग्री दे जाती हूँ और इसकी कैल्शियम बोन है च्यू करने वाली, वो दे जाती। तो आंटी इसकी पूरी टेक केयर करती हैं। जैसे ये लेने आती है वैसे ही ये गेट तक छोड़ने भी जाती है और इसकी ये चाल बता रही है कि कितनी खुश है ये। पुराने नगर पालिका चौक के पास रहने वाले स्वानों का भोजन का भी इंतजाम हिमांशी द्वारा किया जाता है। भूख हो या करुणा, दोनों शब्द बेजुबान जानवर हो या मानव, दोनों के लिए प्रयोग होते हैं। बस महसूस करने की जिंदा दिली सोच, सेवा हमारे अंदर होनी चाहिए।
जी हाँ, तो मनुष्य होने के नाते जब मानवता की सेवा करते हैं या समाज की सेवा करते हैं तो कई भागों में ये सेवाएं बटी हुई होती हैं, चाहे फिर वो जीव की सेवा हो या जीव से संबंधित किसी भी चीज़ की सेवा हो। हमारे साथ एक ऐसी ही 26 वर्षीय युवती मौजूद है जो लगातार जितने भी डॉग्स हैं उनको खाना खिलाती हैं, सुबह शाम उनकी सेवा करती हैं और निश्चित रूप से युवाओं के लिए एक प्रेरणा और कहीं ना कहीं ये संदेश देता, सकारात्मक संदेश देता हुआ ये इनका काम। और आप देख रहे हैं युवा प्रेरणा में हूँ प्रकाश जायसवाल। आइए से बात करते हैं किस तरीके से और कब से ये काम शुरू की हैं और कब से ये सेवाएं दे रही हैं। हिमांशी जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका। हिमांशी जी 26 वर्ष की हैं, पढ़ाई भी कर रही थी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि कई क्षेत्र होते हैं सेवा के, लेकिन उसके बाद डॉग्स की ही सेवा करना और कुत्तों को खाना खिलाना, ये आपके जीवन से कैसे जुड़ा ये काम? जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हूँ, डॉग्स के लिए ही नहीं, मतलब हर एक एनिमल्स के। मेरे पास एक डॉग था जिसके आगे के पैर नहीं थे, वो उसके सिर्फ पीछे के 2 ही पैर थे। वो 2-2.5 साल कैसे भी हम लोग ने उसे पाला, अच्छे से रखा। उसके बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख होने लगा कि चलो ठीक है, हाँ ये तो हमारे घर में है, अच्छे से रह रहा है, हम इसकी अच्छे से सेवा कर रहे हैं, लेकिन जो बाहर हैं ऐसे बहुत सारे डॉग्स हैं जिनको खाना भी नसीब नहीं होता है। तो जब वो डॉग मेरी लाइफ से चला गया तो फिर मैं सोची कि चलो ठीक है, अब वो तो नहीं रहा, लेकिन मैं और जो दूसरे डॉग्स हैं उनकी केयर कर सकती हूँ। फिर धीरे धीरे करके मैं अपने साथ में पहले उनको बिस्किट खिलाती थी। उसके बाद बिस्किट में तो अब हम लोग तो बिस्किट ऐसे ही खा लेते हैं, उससे पेट नहीं भरता है। बिल्कुल। तो फिर हो गया, उसके बाद मैंने ब्रेड देना स्टार्ट किया। तो किसी ने मुझे बोला कि उन्हें हर बार डेली ब्रेड नहीं खिलाना चाहिए, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। फिर उसके बाद जैसे तैसे करके फिर मैं जो मेरे घर पे दूध आता था, मैं 1 बॉटल करके दूध लेके जाती थी और थोड़ा सा ब्रेड उसमें डाल के उनको खिलाती थी। फिर 2-4 फ़ोटोज़ भी मैंने ऐसे पोस्ट करी सोशल मीडिया पे। तो पहले तो लोग बोलते थे कि अरे ये दिखावा कर रही है, ये ऐसा कर रही है, फ़ोटो डाल रही है, ठीक है आप खिलाओ लेकिन फ़ोटो मत डालिए, ऐसा मत करिए। तो मुझे लगता था कि चलो ठीक है, उनको बोलने दो। लेकिन कई लोग अच्छे भी मिले जो मुझे मैसेज करते थे कि जैसे आप काम कर रही हैं, आपसे हम प्रेरणा लेकर हम भी अपने एरिया के जो डॉग्स हैं उनको फीड कराते हैं। तो इससे एक मोटिवेशन मिला मुझे। उसके बाद फिर ऐसे बहुत सारे डॉग्स जुड़ते गए। अभी क्या है कि कुछ न्यू बॉर्न बेबीज़ भी होते हैं, तो अब उनको तो हम ब्रेड नहीं खिला सकते क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, छोटे होते हैं। उनके लिए फिर मैंने अलग से जो डॉग फूड आता है वो लेना स्टार्ट किया। उसके बाद उनको थोड़ा थोड़ा करके दूध में मिक्स करके या फिर जैसे वो खा पाएँ वैसे मैं उनको खिलाती गई। और फिर धीरे धीरे लोगों का भी सपोर्ट मिलता गया कि हम भी थोड़ा सा सहयोग करना चाहते हैं। तो फिर लोग भी जुड़ते हैं। हिमांशी, ये पूरे जो कार्यक्रम का और उनको खाना खिलाने का और ये पूरा जो सेवा का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, और जो फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं वो आप कैसे अफोर्ड करती हैं? एरिया तो एक दिन में लगभग मैं 12-13 किलोमीटर ही कवर कर पाती हूँ। और अभी क्या है, पहले तो मैं बहुत सारी जगह पर जाती थी, लेकिन अब क्या है कि अगर मैं नहीं भी जाती हूँ तो मेरे लिए एक बैकअप है कि वहाँ के जो लोग हैं वो उन्हें खिला देते हैं, क्योंकि वो मुझे कई बार देख चुके हैं कि मैं खिलाती थी। अगर मैं वहाँ नहीं भी जाती हूँ तो मेरी जगह पर वो अपने से ही उन्हें खिला देते हैं। उसके बाद फाइनेंस की बात करें तो मतलब खर्चा तो बहुत ही आता है क्योंकि डॉग फूड बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं। और मैं अभी हाल में इन्हें खिला रही हूँ चावल और दूध और पेडिग्री जो डॉग फूड आता है वो। तो एक दिन में मुझे 8 या 10 किलो चावल बनाना पड़ जाता है, जिसके लिए मुझे 2.5-3 किलो पेडिग्री लगती है और 2 लीटर दूध लगता है। तो ये जो आप इन्हें फूड खिलाती हैं वो आप चेंज भी करती हैं या कंटिन्यू चावल दाल या कुछ ऐसी चीज़ें ही खिलाती रहती हैं? चावल खिलाती हूँ कभी कभी, जैसे अभी ठंडी का सीज़न है तो एग्स वगैरह भी खिला देती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल ही प्योर वेजिटेरियन हूँ तो मैं चिकन वगैरह इनको बिल्कुल नहीं खिलाती हूँ, मैं खुद भी नहीं खाती। हिमांशी, अगर हम इनके वैरायटी की बात करें तो कई जो
दूसरे कंट्रीज़ की प्रजातियां हैं और हमारे देश की जो प्रजाति हैं कुत्तों की, तो सबसे ज़्यादा आपको कौन से प्रजाति प्रभावित करती है? और मेरे ख्याल से चूँकि जो विदेशी प्रजाति होती है वो लोग उनका देखभाल करते हैं, घर में रखते हैं, पैसे दे के उनको लाते हैं, लेकिन जो स्वदेशी कुत्ते हैं सबसे ज़्यादा उनके साथ दिक्कतें होती हैं। आप इसको किस रूप में देखती हैं? जी, मेरे लिए तो देखिए सभी बराबर हैं, चाहे वो विदेशी हो या अपने इंडियन डॉग्स हो। इंडियन डॉग्स को मैं चाहती हूँ कि लोग अडॉप्ट करें, क्योंकि जो बाहरी डॉग्स होते हैं वो बस दिखने में उनको लगता है कि हाँ ये दिखने में क्यूट है, दिखने में अच्छे हैं, और ऐसा नहीं है कि इंडियन डॉग्स भी अच्छे होते हैं। बस ये है कि उन्हें एक अच्छे केयर करने की ज़रूरत है, बाकी वो भी हमें उतना ही प्यार देंगे जितने कि आपको एक विदेशी डॉग देगा। यदि हम किसी के रख रखाव और लावारिस की बात करें, जो स्वदेशी कुत्ते होते हैं, जो स्वदेशी डॉग्स होते हैं, उनका कोई माई बाप नहीं होता है, एक बार वो घूमते रहते हैं, फिर सड़क में एक्सीडेंट हो जाते हैं, फिर उनके मृत्यु हो जाती है, क्या उससे आपका हृदय नहीं दुखता? जी बिल्कुल बिल्कुल दुखता है। मैं बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि अब देखिए अगर किसी को डॉग रखना भी है तो वो इंडियन स्ट्रीट डॉग क्यों नहीं रख सकता है, क्योंकि उनको लगता है कि अरे ये तो बाहर रहते हैं, ये तो गंदा में खेलते हैं, ये मिट्टी में रहते हैं, इनके कीड़े लगे हैं। अगर हम उनको घर लाके भी, मैं खुद बता रही हूँ, अगर मुझे कोई बताता है कि ये पपी यहाँ पे अकेला है तो मैं उसके घर पे लाके खुद से ट्रीटमेंट करती हूँ। मैं उसके बाल झड़े रहते हैं, जो भी रहता है, उनको कीड़ा रहता है, मैं साफ़ सफाई करती हूँ, उसको अच्छे से केयर करती हूँ। उसके बाद कोई बोलता है कि हाँ मुझे ये डॉग चाहिए, मैं 2-3 डॉग्स को अपने घर पे लाके केयर करके अडॉप्ट करवा चुकी हूँ। इसका क्या कारण मानती हैं हेमांशी कि जिस तरीके से लोग विदेशी प्रजाति को ज़्यादा महत्व देते हैं और स्वदेशी को नकारते हैं, क्या वजह है, क्या मानती हैं आप इसको? जी मुझे तो सिर्फ एक व्यापार लगता है, क्योंकि लोग ठीक है उन पे लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है उन पे क्यों नहीं कर सकते हैं। तो मेरा बस यही मानना है कि आप ठीक है, आपको शौक़ है, आप रखिए, लेकिन एक बार आप पहले अपने कंट्री पे भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। ये तो हुई सेवा की बात हुई, इसके अलावा और क्या करती हैं आप? पढ़ाई लिखाई क्या चल रहा है और आगे क्या करना चाहती हैं? जी मैं BSc ग्रेजुएट हूँ और मैं फ़िलहाल MPPSC और पुलिस सर्विस की तैयारी कर रही हूँ। हेमांशी, इस पूरे सेवा के दौरान लॉकडाउन की भी स्थिति आई उस समय, चूँकि अब जो हमारे सोर्स बताते हैं कि मई 2020 से आप लगातार ये काम कर रही हैं, तो घर का सपोर्ट कैसे मिलता है और लॉकडाउन के टाइम पे आप कैसे इस सेवा को दे पा रही थी? लॉकडाउन में तो क्या था कि घर से भी बहुत ज़्यादा डांट पड़ती थी कि कोरोना चल रहा है, तुम बाहर मत जाओ, डॉग से हो जाएगा, इससे हो जाएगा। लेकिन डॉग से कोरोना नहीं होता है, पर कुछ लोग बोलते थे कि इनसे भी हो जाएगा, इनसे भी हो जाएगा। लेकिन हम लोग जो कि इनकी सेवा में रहते हैं तो हम लोगों को पता है कि डॉग से कोरोना नहीं होता है। तो हो गया, घर पे जैसे तैसे डांट तो खाती थी, पर ये भी लगता था कि अगर मैं नहीं गई तो वो क्योंकि हर एक स्टॉल बंद था, दुकानें बंद थी, कुछ भी नहीं खुला था, और जो लोग भी थोड़ा बहुत घर के बाहर खाना डालते थे, वो क्या पता कि कोई और भी गाय खा लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि डॉग्स ही खाएं उसको, गाय भी खा लेती हैं या अदर डॉग्स खा लेते हैं जो कि थोड़ा सा तेज़ होते हैं। तो फिर पापा क्या था, पापा पहले बहुत डांटते थे, तो पापा ऑफिस जब जाते थे तो मैं उनके ऑफिस टाइम पे चली जाती थी घर से, कि मैं उनके घर आने से पहले उनको खिला पिला के वापस आ जाऊं। लॉकडाउन में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि खाना नहीं ले पाती थी, दुकानें बंद थी, दूध तो घर पे आता था जो आता था, लेकिन ब्रेड नहीं ले पाती थी। फिर थोड़ा थोड़ा घर से ही चावल बनाती थी, उसको लेके जाती थी, बिस्किट लेके जाती थी। हेमांशी, आप शहडोल पे काम करती हैं, शहडोल के कुछ मोहल्लों तक काम कर पाती होंगी जी। पूरे ज़िले की बात करें तो कई कुत्ते भूखे रह जाते हैं, ऐसे में आप उनके बारे में क्या सोचती हैं? पहले मैं थोड़ा ज़्यादा एरिया कवर करने का सोचती थी, क्योंकि थोड़ा उस टाइम मेरी स्टार्टिंग थी। उसके बाद में फिर हो गया, लोग देखते गए तो मुझे कई सारे मैसेज भी करते थे कि आपको देख के हम भी अपने घर के जो पास में डॉग्स हैं तो उन्हें खाना खिलाते हैं। तो इससे थोड़ा सा टेंशन कम होती थी कि चलो मेरे बाद भी कोई उनको देख रेख करने का है। लेकिन और भी जगह होते हैं जहाँ पे जिनको नहीं मिल पाता है बिल्कुल भी, तो वहाँ के लोगों को भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि
आप उनके लिए थोड़ा सा 1 ही रोटी या 2 रोटी एक्स्ट्रा बना दीजिए और जब भी वो दिखे उन्हें ज़रूर खिलाइए। लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। आपके साथ ऐसा हो रहा है? आपके साथ कोई टीम काम कर रही है? पूरे इस गतिविधि को केवल आप अकेले ही कर रही हैं? जी, मैं खाना खिलाने की बात है तो मैं अकेले ही जाती हूँ। बाकी सपोर्ट करने के लिए बहुत लोग हैं मेरे पास जो कि सहयोग करते हैं। अगर उन्हें अपनी इच्छा से अब वो बोलते हैं कि हमें भी सहयोग करना है। अगर किसी का बर्थडे है या उनके फैमिली में किसी का बर्थडे है, कोई अच्छा दिन है, तो वो ज़रूर सहयोग करते हैं। हिमांशी जी, आगे का क्या बड़ा प्लान है डॉग्स खाना खिलाने को लेकर? जी, अभी तो मैं इतनी सक्षम नहीं हूँ कि मतलब खुद के बल पे इतना कुछ कर सकूँ, लेकिन हाँ, मेरी मेहनत और भगवान की दया से अगर मेरा अच्छे एग्ज़ाम मैं अगर निकाल लेती हूँ, अच्छे सिलेक्शन हो जाता है मेरा, तो मैं एक शेल्टर बनाऊँगी और लोगों को एक मैसेज दूँगी कि आप इंडियन डॉग्स को अडॉप्ट करिए और उनका जो लाइफ लॉन्ग का जो एक्सपेंस है वो मेरी तरफ से रहेगा। इस एक्टिविटी के दौरान आप सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। जी। क्यों? क्योंकि इससे लोग मेरे से जुड़ते हैं। एक तरह से पॉजिटिव चीज़ भी, एक तरह से नेगेटिव चीज़ भी है। नेगेटिव चीज़ ये है कि लोग सोचते हैं दिखावा कर रही है, फ़ोटो डाल रही। ठीक है, हमारा अगर 1-2 दिन का काम है तो हम फ़ोटो डाल सकते हैं, लेकिन मेरा तो अब 1 साल से ज़्यादा हो गया है तो भी मुझे डालना पड़ता है, क्योंकि जो लोग राशि देते हैं या जो भी देते हैं, तो अब उनको ये चाहिए कि हाँ, नहीं तो उनको कभी कभी तो डाउट भी होता है कि मतलब उनका जो पैसा है वो यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और सही जगह यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मुझे फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करना पड़ता है। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, तो कहा जाता है कि भूख हर जीव के लिए एक ही शब्द का उपयोग होता है, भूख, और किसी को भी वो भूख लग सकती है, और उस भूख को मिटाने के लिए इस तरीके से प्रयास किए जाएं, और ख़ासतौर से एक युवती और हम अगर युवा वर्ग की बात करें, उनके अंदर ये विचार हैं, सेवा की भावना है, तो निश्चित रूप से इसका एक बेहतर संदेश जाता है। और हम सबको हिमांशी की तरह ही कुछ ना कुछ जीवन के कुछ ऐसे पुण्य कार्य को चुन के और उस पर ज़मीनी स्तर पर काम करने की ज़रूरत है। हिमांशी जी, बहुत बहुत बधाई आपको इस नेक कार्य के लिए, और अब आगे आपसे लोग जुड़ें और आपका साथ दें, और जो आपका उद्देश्य है उस पर सहयोग करें। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे आप और बेहतर ऐसे करें। थैंक यू सो मच। गपसप रेस्टोरेंट, शहडोल का पहला अपना स्वाद भरा थीम रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा आपको पार्टी के लिए एक खूबसूरत सा बड़ा हॉल, द बेस्ट प्लेस फॉर सेलिब्रेट योर बर्थडे। स्वाद लीजिए जूस एंड स्नैक्स, पिज्जा, बर्गर, चाइनीज फूड और स्वादिष्ट व्यंजनों का। किटी पार्टी और मीटिंग के लिए एक बेहतरीन जगह। दोस्तों और परिवार के साथ बैठकर अच्छे स्वाद का आनंद लीजिए। घर बैठे भी स्वाद का आनंद ले सकते हैं। फूड होम डिलीवरी की सुविधा, वो भी फ्री, सिर्फ 1 कॉल की दूरी पर। तो आइए गपसप रेस्टोरेंट में खूबसूरत माहौल और बेहतरीन स्वाद का आनंद उठाइए। गपसप रेस्टोरेंट, स्टेडियम रोड, शहडोल। अब तक 60,000 से अधिक मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के, साथ ही एक्यूप्रेशर और मैग्नेट थेरेपी, नेचुरल तरीके से मरीजों का इलाज। नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथिक के द्वारा किसी भी बीमारी का इलाज लक्षण के आधार पर किया जाता है, और इस होम्योपैथिक की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इलाज के दौरान या इलाज के बाद कभी भी किसी दवाई का साइड इफेक्ट नहीं होता। हमारे सेंटर ललिता हेल्थ केयर में अभी तक लगभग 60,000 मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज किया गया है, जिसमें डायबिटीज़, बीपी, थायराइड, सोरियासिस, बहुत तरह की स्किन डिसीज, मानसिक रूप से बीमार लोग और ऐसी बहुत सारी असाध्य रोगों का इलाज सफलतापूर्वक किया जा रहा है। साथ ही हमारे सेंटर में अल्टरनेटिव पैथी के द्वारा, जैसे एक्यूप्रेशर, कपिंग थेरेपी, इसमें किसी प्रकार की कोई दवा नहीं दी जाती, इसमें सिर्फ नेचुरल तरीके से मरीजों का इलाज किया जाता है। साथ ही दोस्तों, हमारे सेंटर में होम्योपैथिक, बायोकेमिक,
इंडियन एवं जर्मन दवाइयाँ, कॉस्मेटिक उपलब्ध रहती हैं। संभाग का सबसे बड़ा होम्योपैथिक क्लिनिक डॉक्टर कपिल मिश्रा एक अनुभवी चिकित्सक द्वारा साथ ही आपके वास्तु दोष का निवारण दृष्टि वास्तु शास्त्र एवं फेंग शुई में आए और अपने वास्तु दोष दूर करें। ललिता हेल्थ केयर सेंटर नियर स्वास्तिक गोल्ड बिल्डिंग, घरौला मोहल्ला, शहडोल। कॉन्टैक्ट 9827813127।